माँ जैसे भी हैं हम पूत तुम्हारे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सारा एक्सक्यूज हो जाए, क्षमा मांग लीजिए आप गायत्री माता से, दुर्गा माता से, सरस्वती माता से और हमारी जननी जैविक माता से, बायोलॉजिकल मदर से। आज चारों तरफ ढेर सारे मैसेज का आदान प्रदान होता है। कहते हैं ना, सुनु जननी सोई सुत बरभागी, जो पित मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी है, यानी आज्ञा पालन करने वाला है। आज्ञा पालन द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। सचमुच सारे संसार में दुर्लभ है। वैसे माँ किसी के सम्मान की मोहताज नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। माँ शब्द ही सम्मान के परिपूर्ण होता है। मातृ दिवस मनाने का उद्देश्य संतान के उत्थान में उनकी महिमा जो है और उनकी महान भूमिका जो है उसको सिर्फ और सिर्फ महसूस करना है, प्रदर्शित करना। चलिए ठीक है, महसूस कर लिए ना, उस एहसास के साथ जिए ना, जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान क्या कहते हैं? माँ की सेवा से मिला आशीर्वाद 7 जन्म के पापों को नष्ट करता है। गहरी बात है, यही माँ शब्द की महिमा है। असल में कहा जाए तो हम लोग हमेशा बोलते हैं, माँ ही बच्चे की पहली गुरु होती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, माता ही यदि हो अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान। माता निर्माता होती है। बहुत गहरी बात है। गुरुदेव कहते हैं माता निर्माता होती है। एक माँ आधे संस्कार तो बच्चे को अपने गर्भ में ही दे देती है। यही माँ शब्द की शक्ति को दर्शाता है। यही माँ शब्द, वह माँ ही होती है जो प्रसव की पीड़ा सहकर अपने शिशु को जन्म देती है। जन्म देने के बाद भी माँ के चेहरे पर उस पीड़ा को झेलने के बाद भी एक संतोषजनक मुस्कान होती है। इसलिए माँ को सनातन धर्म में भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। हम लोग हमेशा कहते हैं ना, ईश्वर सभी जगह दिख नहीं सकता, ऐसे भी अदृश्य है, तो उसने माँ को बनाया कि माँ के रूप में सभी ईश्वर का दर्शन कर ले, परमात्मा का दर्शन कर ले। कितनी गहरी बात है माँ शब्द। माँ शब्द से समस्त संसार का बोध होता है, जिसके उच्चारण मात्र से हर दुख दर्द का अंत हो जाता है। माँ की ममता और उसके आंचल की महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। गीता में भी कहा गया ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि, माता और धरती माता स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। कहा जाए तो जननी और जन्मभूमि के बिना तो स्वर्ग भी बेकार है, क्योंकि माँ की ममता की छाया ही स्वर्ग का एहसास है। स्वर्ग का एहसास कराती है। जिस घर में माँ का सम्मान नहीं किया जाता वह घर नर्क से भी बदतर होता है। इस बात को हम सभी बच्चे भली भांति समझे। भगवान श्री राम जी माँ शब्द को स्वर्ग से बढ़कर मानते थे, क्योंकि संसार में माँ नहीं होगी तो संतान भी नहीं होगी और संसार भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। संसार में माँ के समान कोई छाया नहीं है, संसार में माँ के समान कोई सहारा नहीं है, संसार में माँ के समान कोई रक्षक नहीं है और माँ के समान कोई प्रिय चीज नहीं है। एक माँ अपने पुत्र के लिए छाया, सहारा, रक्षक का काम करती है। माँ के रहते कोई बुरी शक्ति उसके जीवित रहते उसकी संतान को छू नहीं सकती। इसलिए एक माँ ही अपने संतान की सबसे बड़ी रक्षक है। दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ? माँ के चरणों में मिलता है। जिस घर में माँ का अनादर किया जाता है वहाँ कभी देवता निवास नहीं करते। एक माँ ही होती है जो बच्चे की हर गलती को माफ करके गले से लगा लेती है। यदि नारी नहीं होती तो सृष्टि की रचना नहीं हो सकती थी। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक सृष्टि की रचना करने में असमर्थ बैठे थे, तब ब्रह्मा जी ने नारी की रचना की, तभी से सृष्टि की शुरुआत हो पाई। बच्चे की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी चुनौती का डटकर सामना करना,
और बड़े होने पर वही मासूमियत और कोमलता भरा व्यवहार देती है माँ। ये सब तो हर माँ की मूल पहचान है। क्या? मासूमियत और कोमलता से भरा हुआ व्यवहार, यही माँ की मूल पहचान है। दुनिया की हर नारी में मातृत्व वास करता है, बेशक उसके संतान को भले वो जन्म दिया हो या न दिया हो। नारी संसार और प्रकृति की जननी है। पूज्य गुरुदेव एक बात बहुत अच्छा कहते थे, देवकी बनना न बनना, यशोदा जरूर बनना। भगवान श्री कृष्ण को जन्म किसने दिया? देवकी माता ने। पाला? यशोदा मैया ने। आप संतान पैदा करें न करें, पाले जरूर। और यशोमती मैया से पूछे नंदलाला। कोई कहता है देवकी मती मैया से पूछे नंदलाला, किसका नाम हुआ? यशोमती मैया से पहचान है भगवान श्री कृष्ण की। कितनी गहरी बात है। दुनिया की हर नारी में मातृत्व वास करता है, बेशक उसने संतान को जन्म दिया हो या न दिया हो। लेकिन आज थोड़ा गड़बड़ है। मां तो दिखती है, मातृत्व नहीं दिखता। बायोलॉजिकल मदर है। आज तो बिल्ली भी बच्चे पैदा करते हैं, बायोलॉजिकल मदर है। मातृत्व को जगाना आज दुनिया में सबसे बड़ी, कह सकते जरूरत नहीं, अनिवार्यता है। मातृत्व खोता चला जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव इसलिए नारी जागरण में कहते हैं, नारी वो सशक्त नहीं है जो पैंट शर्ट पहन ली, बाल कटा ली, हवाई जहाज चलाती है, किसी कंपनी की सीईओ है, अंतरिक्ष में चली गई। सबसे सशक्त नारी माँ होती है। उन्होंने कहा माँ अपने आप में बहुत गहरा, बहुत विस्तृत शब्द ही नहीं एहसास है। मातृत्व खो गया, मातृत्व को जगाना है। आज दुनिया में जानते हैं एक बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, बहुत बातचीत है, संवाद चलता है, डिस्कशन होता है कि परिवार खत्म होता जा रहा है। सुख सुविधा समृद्धि सबके पास है, अमेरिका है, लेकिन परिवार व्यवस्था खत्म हो जा रही है। 15 मई परिवार दिवस है, वो भी मनाया जाना है। तो परिवार खत्म होता जा रहा है अमेरिका के। तो लोग कहते हैं भारत में परिवार संस्था है। हम लोग तो गीत भी गाते हैं, इतने रत्न दिए हैं कैसे, जैसे जिससे देश महान हो, भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। इतने रत्न दिए हैं ऐसे जिससे देश महान है, भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। रत्न दिए हैं परिवार, राम हो, लक्ष्मण हो, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, परिवार व्यवस्था के कारण दी है। आज हमारे यहाँ भी भारत में भी एक चिंता बनती चली जा रही है कि समृद्ध होते जा रहे हैं, सुख सुविधा भारत में भी बढ़ती जा रही है, परिवार धीरे धीरे टूट रहा है। परिवार का मूल्य, परिवार का महत्व, उसकी महत्ता घटती जा रही है। परिवार को संभालिए। अगर माँ का आप सम्मान देते हैं, क्योंकि परिवार की धुरी होती है, माँ केंद्रीय तत्व है, परिवार को संभालिए। माँ के बिना तो संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। इस सृष्टि के हर जीव और जंतु की मूल पहचान माँ होती है। अगर माँ न हो तो संतान भी नहीं होगी और न ही सृष्टि आगे बढ़ पाएगी। इस संसार में जितने भी पुत्रों की माँ है वो अत्यंत सरल रूप में है। कहने का मतलब है माँ एकदम से सहज रूप में होती है। वे अपनी संतानों पर शीघ्रता से प्रसन्न हो जाती है। माँ अपनी समस्त खुशियाँ अपनी संतान के लिए त्याग देती हैं, क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पुत्री कुपुत्री हो सकती है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। एक संतान माँ को घर से निकाल सकती है, लेकिन माँ हमेशा अपने संतान को आश्रय देती है। एक माँ ही है जो अपने संतान का पेट भरने के लिए खुद भूखी सो जाती है, उसका हर दुख दर्द खुद सहन करती है। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर कर देते हैं। ऐसे लोगों को आज के दिन अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हुए अपनी माता और पिताओं को वृद्धाश्रम में जो रह रहे हैं उनको घर लाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता। माता के बारे में कहा जाए तो जिस घर में माँ नहीं होती या माँ का सम्मान नहीं होता, सम्मान नहीं किया जाता, दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती का वहाँ वास नहीं होता। हम नदियों को, अपनी धरती को, गाय को, गीता को, गायत्री को माता का दर्जा दे सकते हैं, तो अपनी जननी से वो हक क्यों छीन रहे हैं और उन्हें वृद्धाश्रम भेजने को मजबूर क्यों कर रहे हैं?
यह सोचने वाली बात है। आज हम सबों को ये बात भली भांति सोचना चाहिए। हम नहीं समझते हैं कि सहरसा में ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम है क्या? नहीं है ना। त्रिवेणी बाबू जब थे, इन्होंने आज उनके परिवार के सब जना है, उनके त्रिवेणी बाबू को भी याद कर ले। जब ये जमीन दिया था तो गायत्री शक्तिपीठ बना था। फिर उधर जब प्राकृतिक चिकित्सा का उद्घाटन हुआ, उस दिन उनको हमने कहा कि देखिए ये भी बना लिए, वो भी बना लिए। अब कई माता पिता हमारे पास आते हैं कि एक ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम खोला जाए। हालांकि इसको खोलने में हमें कतई खुशी नहीं होगी, लेकिन मजबूरी लगती है। अब इसमें आप पहल कीजिए। बोले कि एकदम जमीन है हमारा पास, वहाँ वृद्धाश्रम खोलियो। जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ था प्राकृतिक चिकित्सा का, उस दिन उनसे हमारी बात हुई थी। बोले कि एकदम करियो, आज स्थिति बहुत गंभीर है। हालांकि इसको खोल करके हमको खुशी नहीं होगी। हालांकि त्रिवेणी बाबू आज दुनिया में नहीं है, चले गए, लेकिन आज भी हमको याद करते हैं। उनका वही आधार है, माँ की तरह आधार है, तो इतना बड़ा कलेवर खड़ा हुआ। ये बहुत गहरी बात, गंभीर बात है। हम लोग सभी दिन उनको याद करते हैं। हम तो ओल्ड एज होम अमेरिका में जा करके एक एक को देखते थे, क्या क्या वहाँ सुविधा है, किस तरीके से है, उस तरीके से हम बनाएंगे। जहाँ भी विदेश में तो बहुत आम बात है ओल्ड एज होम, जो 24 घंटे रहने वाले हैं, 12 घंटे रहने वाला भी ओल्ड एज होम है। सुबह गाड़ी आती है, ले जाती है, दिन भर जो जिस भगवान को मानते हैं, प्रेयर रूम भी है, इलाज भी है, रोटी भी देता है, खिलाता भी है। शाम में अब वो घर जाएंगे, अपने घर में रात में सोएंगे, तो फिर एक खाना का पोटली भी दे देता है कि रात में क्या खाइएगा, लेते जाइए। जहाँ बेटे बेटी सभी काम कर रहे हैं, उनको समय नहीं है अपने माँ बाप को देखने का, तो दिन बिताएं कैसे? ये बहुत बड़ी त्रासदी है, विडंबना है। आज चर्चा कर रहे हैं, आप लोग अपने माँ बाप को समय दीजिए, थोड़ा सम्मान दीजिए, केयर कीजिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए। माता पिता को सम्मान दीजिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए। माता के सम्मान का यह एक दिन नहीं होता, माता का सम्मान हमें 365 दिन करना चाहिए। लेकिन क्यों ना हम अपनी गलतियों का पश्चाताप करें, उनसे माफी मांगे और माता की आज्ञा पालन करने और अपने दुराचरण से माता पिता को कष्ट न देने का आज संकल्प लें। और संकल्प लेंगे तभी मातृ दिवस सार्थक हो पाएगा। आज मातृ दिवस की पावन सुप्रभात है, पावन बेला है। आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं और जो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, चारों तरफ सुन रहे हैं, वो इस बात पर जरूर विचार करें और सभी माँओं का जीवन मंगलमय हो। समस्त मातृशक्ति को सादर नमन करें, है ना। आज हमारे पास ही बहुत कुछ आया है, हम कुछ आपको सुनाना चाहते हैं। एक कविता हमेशा हम बोला करते हैं, बेटी अपनी माँ से क्या क्या कहती है, उस भाव को भी अब सुन लीजिए। मुझे मेरी माँ का घर चाहिए, मैं अपनी माँ के घर में अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, एक बेटी अपनी माँ के लिए क्या कहती है। जहाँ मेरी माँ है, गुनगुन रसोई है, पीली मिट्टी से पुता चौका है, मैं वहाँ एक बार फिर खाना खाना चाहती हूँ, मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ। मेरी थाली में नौ करते एक एक गरम रोटी परोसने वाली, मुझसे छिपकर मेरे दाल में घी मिलाने वाली, अनकाने गुस्साने के बावजूद पुचकार कर सब्जी खिलाने वाली, बार बार चेताने वाली, खाओगे नहीं तो लड़ोगी कैसे। सारी दुनिया से बेटी औरत की इज्जत नहीं होती, लड़ोगी कैसे। बहुत गहरी बात, समझे ना। और भी मेरे पास ढेर सारे मैसेज आए हैं। मनीषा ने लिखा है, माँ के लिए कविता लिखूं या किसी कागज पर माँ लिखूं, समझ नहीं आता माँ तेरे लिए मैं क्या लिखूं। तेरी आंखों में जो बेचैनी रहती है मेरी खातिर कैसे दूर करूं, उसको मैं कैसे सुकून वहाँ लिखूं। तेरे बलिदानों का क्या हिसाब दूं, तेरी ममता कैसे बयान करूं। तेरी गोद में जो राहत मिलती है मैं कैसे उसका बखान करूं। तेरी बाहों में मेरी दुनिया है, तेरा आंचल मेरा आकाश, किन शब्दों में लिखूं तेरे साथ होने का एहसास। इस
इन गिनी चुनी लकीरों से मैं कैसे अपना जहान लिखूं। कलम उठाई, कागज़ निकाला, अपने हर जज्बात को शब्दों में डाला, पर जब लिखने बैठी तो लगा कि बस माँ लिखूं, बस माँ लिखूं, बस माँ माँ और माँ लिखूं। वाह वाह मनीषा, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर लिखा मनीषा ने। अभी आपने सुना ना, खाओगी नहीं तो लड़ोगी कैसे, क्या बोलती है माँ। बेटी, औरतों की लड़ाई बहुत कठिन होती है, वह झेलती है एक साथ, पेट पर भी और पीठ पर भी। देखिए, माँ की तरह से मुझे मेरी माँ का घर चाहिए, मैं वहाँ रहना चाहती हूँ, पेट पर भी और पीठ पर भी। मुनिया लाड़ो गुनगुनिया कह कह कर पुकारने वाली, मुझे मेरी माँ का घर चाहिए, मुझे मेरी माँ की आवाज़ चाहिए। मेरे साथ जगती थी लेकिन मेरे साथ सोती नहीं थी, मेरे साथ जगती थी लेकिन मेरे साथ सोती नहीं थी, वह जगती रहती थी, वह जिससे मैं चैन से सो सकूं। माँ का अनुदान वरदान तो अगाध है, कोई सीमा नहीं है, असीम है। मुझे वह घर, वह आवाज़, वह नींद वापस चाहिए, उसी घर में चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मुझे वह घर नहीं चाहिए जहां करोड़ों के भवन श्रृंखला में किसी एक पिछवाड़े कमरे में किसी खाट पर विस्मृत अदृश्य परी माँ हो। मुझे वह घर नहीं चाहिए। सुन रहे हैं, मुझे वह घर नहीं चाहिए। अनसुनी, अनकही, बासी तिवासी रोटी चबाती हुई मैं उस घर में रहना नहीं चाहती, वह मेरी माँ का घर नहीं है। एक बेटी माँ से इस तरह कह रही है। आई बात समझ में? मुझे मेरी माँ का घर चाहिए। इस बेटी और माँ के इस संवाद में आपको सचमुच बहुत अच्छा लगा। आज बहुत सारे लोगों ने भेजा, एक और हम बात कर ले। युक्ति ने लिखा है, माँ की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन माँ हमेशा बच्चों के लिए खड़ी रहती है, जैसे आप मेरे लिए रहे हैं। माँ की एक मुस्कान किसी भी गम को दूर कर सकती है, जैसे आपकी मुस्कान हम सब का सुकून है। माँ की एक हंसी किसी भी कष्ट को सहन करने की शक्ति दे सकती है, वो भी आपसे मिलता है मुझे। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, माँ का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। आपका स्नेह और प्यार यूं ही मिलता रहे हमेशा मेरे लिए। माँ जैसे है अंकल जी, हैप्पी मदर्स डे। अब हमारा भी जेंडर चेंज कर दिया है, अंकल जी से माँ बना दिया, मदर बना दिया, हमारा भी जेंडर चेंज कर दिया। लेकिन ऐसे बच्चे सचमुच भावुक कर देते हैं। चलिए, मातृ दिवस पर इतना संकल्प जरूर लीजिए। अभी माँ है जीवित आपकी तो मोल नहीं है, जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछिए। चलिए आगे।